Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठें और आपको पता चला कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। यही हुआ था रशिया के साथ 2022 में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के उस फाइनेंशियल वेपन की जिसने ना सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बचाई बल्कि डॉलर की बादशाहत को चैलेंज किया है। आज हम डिकोड करेंगे स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स या SRVA। क्या है रूपी ट्रैप और कैसे रशिया का फंसा हुआ पैसा आज भारत में वंदे भारत ट्रेन्स बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं बट हम इन्हें आपको आसानी से साधारण भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आज पूरी दुनिया का व्यापार यूएस डॉलर पर चलता है। इसे कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज, यानी अमेरिका जब चाहे अपनी करेंसी को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। 2022 में जब रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने रशिया को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है उससे बैन कर दिया। इस इंसिडेंट ने भारत और ग्लोबल साउथ को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया। भारत को समझ में आ गया कि अगर हम सिर्फ एक करेंसी पर डिपेंड करेंगे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। भारत को एक प्लान बी की जरूरत। तो भारत ने क्या किया? जुलाई 2022 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक गेम चेंजिंग सर्कुलर निकाला और इंट्रोड्यूस किया स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट SRVA। दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है, ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का एक टूल है। इसका मकसद था कि अगर कल को भारत पर भी सैंक्शंस लग जाएं या डॉलर की शॉर्टेज हो जाए तब भी हम दुनिया से तेल और जरूरी सामान खरीद सकें। ये भारत का फाइनेंशियल शील्ड था। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट पर जोर डालते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो दो टर्म्स हैं, एक नॉस्ट्रो और एक वॉस्ट्रो। लैटिन में नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा, आवर्स, और वॉस्ट्रो का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, यानी योर्स। तो नॉस्ट्रो का जब एसबीआई अपना अकाउंट अमेरिका के बैंक में डॉलर में खोलता है वो है हमारा पैसा उनके पास। उस हिसाब से वॉस्ट्रो मतलब जब रशिया के बैंक जैसे स्पर बैंक अपना अकाउंट भारत के बैंक जैसे यूको बैंक में रुपीज में खोलता है तो वो है उनका पैसा हमारे पास। तो SRVA बेसिकली एक रशियन बैंक का अकाउंट है जो भारत बैंक के पास है इंडियन रुपीज में। अब आप सोचेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट्स तो सालों से है, इसमें स्पेशल क्या है? पहले वॉस्ट्रो अकाउंट्स सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज होते थे। रुपी आया तो तुरंत डॉलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्पेशल SRVA में तीन नए पावर्स हैं। पहला, डायरेक्ट इनवॉइसिंग, बिल सीधा रुपी में बनेगा, डॉलर का कोई रोल नहीं। दूसरा, मार्केट रेट, रेट मार्केट डिसाइड करेगा, INR वर्सेस रूबल, रूबल रशियन की करेंसी है, डॉलर से कोई लिंक नहीं होगा। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरेन बैंक उस अकाउंट में पड़े रुपए को भारत में प्रोजेक्ट्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे रशिया वाली स्टोरी में काम आएगा। चलिए देखते हैं एक ट्रांजैक्शन कैसे होती है बिना बॉर्डर क्रॉस किए। मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC को रशिया से ऑयल खरीदना है। IOC अपने इंडियन बैंक यानी यूको बैंक को रुपीस देगा। यूको बैंक वो पैसे रशिया के बैंक में के वॉस्ट्रो अकाउंट में डाल देगा जो यूको बैंक के पास ही खुला है। मैजिक देखिए, पैसा इंडिया से बाहर गया ही नहीं, सिर्फ बैंक के लेजर में एंट्री चेंज हुआ। कोई स्विफ्ट मैसेजिंग नहीं, कोई अमेरिकन बैंक इन्वॉल्व नहीं, सैंक्शंस का कोई असर नहीं। अब अगर इंडिया को कुछ बेचना है तो मान लीजिए डॉक्टर रेड्डीज को रशिया में दवाइयां बेचनी है, मेडिसिन बेचनी है, रशियन बैंक अपने वॉस्ट्रो अकाउंट जिसमें ऑयल का पैसा पड़ा है से पैसे निकालकर डॉक्टर रेड्डीज को पे कर देगा। इफेक्टिवली हमने रशिया से ऑयल लिया और बदले में मेडिसिन दी। ये एक मॉडर्न जमाने की बार्टर सिस्टम है। इससे करेंसी कन्वर्जन का खर्चा बचता है और ट्रांजैक्शंस फास्ट होती हैं। सो इस सिस्टम का असर क्या हुआ? सैंक्शंस के बाद रशिया ग्लोबल मार्केट से कट हो चुका था। भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा और SRVA का यूज करके
रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना शुरू किया। देखते ही देखते रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। मार्केट शेयर 35% तक पहुंच गया। इसने भारत में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को स्टेबल रखने में बहुत मदद की। लेकिन दोस्तों, हर नई सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पैदा हुआ द रूपी ट्रैप। प्रॉब्लम यह है कि व्यापार बैलेंस नहीं था। हम रशिया से 65 बिलियन का माल खरीद रहे थे, लेकिन रशिया हमसे मुश्किल से 4-5 बिलियन का माल खरीदता था। नतीजा क्या हुआ? रशियन बैंक्स के वॉस्ट्रो अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ रुपीस जमा हो गए। मई 2023 में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरोव ने खुद कहा कि उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हैं जिनका वो यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। वो इसे लेकर दुनिया में कहीं और खर्च नहीं कर सकते थे। ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। एक तरफ रशियन अकाउंट्स में पैसा सड़ रहा था और दूसरी तरफ 2025-26 में रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर गई, डेप्रिशिएट हो गई। इसका मतलब रशिया का जमा पैसा वैल्यू लूज कर रहा था। रिपोर्ट्स आई कि रशिया ने कुछ टाइम के लिए रुपी ट्रेड रोक दिया और युआन या दिरहम मांगा। भारत के सामने चैलेंज था, रशिया को कन्विंस कैसे करें कि वो रुपी होल्ड करें। यहाँ आता है एक कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और मास्टर स्ट्रोक। भारत ने रशिया से कहा, आप इस पैसे को वापस मत ले जाइए, इसे इंडिया में ही इन्वेस्ट कीजिए। आरबीआई ने रूल्स ईज किए और रिजल्ट रिजल्ट निकला वंदे भारत डील। रशिया की कंपनी टीएमएच और इंडिया की आरवीएनएल ने मिलकर 1920 वंदे मातरम स्लीपर कोचेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। करीब $6.5 बिलियन की डील थी वो। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने अपने ट्रैप्ड रुपीस को इस प्रोजेक्ट की इक्विटी और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया। जो पैसा एक लायबिलिटी था, वो आज भारत में ट्रेन्स और जॉब्स बना रहा है। सिर्फ ट्रेन्स ही नहीं, रशिया ने बाकी पैसे भी स्मार्ट तरीके से यूज किए। भारतीय सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया ताकि उन्हें इंटरेस्ट मिले और करेंसी लॉस कवर हो सके। इसके अलावा रोजनेफ्ट, जो कि एक रशियन ऑयल जायंट है, ने नयारा एनर्जी में एक्सपेंशन के लिए भी एसआरवीए फंड्स का यूज किया। बेसिकली रुपी ट्रैप ने इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल दिया। अब बात करते हैं एक अलग मॉडल की। रशिया वाला केस मजबूरी का था बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, पर यूएई में वाला केस पार्टनरशिप का है। जुलाई 2023 में आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने एलसीएसएस एग्रीमेंट साइन किया। हिस्ट्री क्रिएट हुई अगस्त 2023 में, जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यूएई से 1 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा और पेमेंट इंडियन रुपीस में की, डॉलर्स में नहीं, इंडियन रुपीस में। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम पर एक बहुत बड़ी चोट थी। पहली बार गल्फ के किसी देश ने ऑयल के लिए रुपीस एक्सेप्ट किया। इंडिया यूएई का मॉडल रशिया से ज्यादा एडवांस्ड है क्योंकि इसमें टेक इन्वॉल्व है। हमने इंडिया के यूपीआई को यूएई के आनी पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। इससे फायदा क्या है? दुबई में बैठा हर भारतीय वर्कर अपने फोन से सीधा गांव में पैसा भेज सकता है और बैकएंड में सेटलमेंट एसआरवीए के थ्रू होता है। ये सिस्टम को लिक्विडिटी देता है और सस्टेनेबल बनाता है। तो क्या रुपी डॉलर को रिप्लेस कर देगा? जवाब है अभी नहीं, और शायद हमारा भारत का वो गोल है भी नहीं। एक्सपर्ट्स इसे पैरेलल रेल्स थ्योरी कहते हैं। अभी दुनिया डॉलर की पटरी पटरी यानी रेल पर चल रही है। भारत अपनी एक पैरेलल पटरी बना रहा है। अगर कल को कोई क्राइसिस आया तो डॉलर सिस्टम अगर फेल हो गया तो भारत की इकोनॉमी रुकनी नहीं चाहिए। ये एक डिफेंसिव डाइवर्सिफिकेशन है। भारत डॉलर को मार नहीं रहा, बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है। कंक्लूजन में दोस्तों, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट एसआरवीए भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। इसने मुश्किल वक्त में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बचाई और रुपी ट्रैप जैसे क्राइसिस को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अब आगे क्या? भारत इसे अपने पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के साथ यूज कर रहा है। जब तक भारत नेट एक्सपोर्टर यानी ज्यादा बेचने वाला नहीं बनता, चैलेंजेस रहेंगी, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही पावर प्ले इंडिया देखते रहिए। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद और थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.